लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, मगर कांग्रेस की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नहीं चली। अब कांग्रेस के खुद के कुनबे में ही कोहराम मच गया है। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी हाथ का साथ छोड़ दिया। सियासी खेल की सरगर्मी बिहार में थी, लेकिन बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में हो गया। प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का हाथ छोड़ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को जिस झटके की शुरुआत मिलिंद देवड़ा ने दी थी, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर उस टेंशन को बढ़ाया और अब अशोक चव्हाण का कदम कांग्रेस पर बैक टू बैक ट्रिपल अटैक जैसा रहा। अब कांग्रेस की मुसीबत उन दावों को लेकर भी बनी हुई है जो अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी कर रही है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत में चर्चाएं कुछ कांग्रेसी विधायकों के भी पाला बदलने की है। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम बता रही है, वहीं कांग्रेस ईडी सीबीआई के डर वाला आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बहुत कलह है और ये कलह इतना ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चव्हाण जी ने आज रेसिग्नेशन दे दिया है। बावनकुळे जी सही कह रहे थे, कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं में समन्वय बनाने के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई नहीं है और इसी का उन्हें बहुत अहंकार और गर्व है ना। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 साल पहले से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना चुना। तो मेरे ऊपर तो 3 साल पहले कोशिश हुई थी कि ये एफिडेविट के ऊपर साइन करो, तुम्हारे ऊपर ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, इधर हमारे साथ मंत्री बन जाओ। 3 साल मैंने बोला कि अनिल देशमुख जिंदगी की बार जेल में जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। मोदी लहर होने के बावजूद 2014 में नांदेड़ सीट जीतने में सफल रहे। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अशोक चव्हाण कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं किया गया है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, तो अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने से हर कोई हैरान है। I think it's a very tragic thing. I don't think ordinary Congress worker will appreciate what has happened. माननीय पंतप्रधानांनी भाषण केलं, अब की बार एवढे पार, अब की बार तेवढे पार, एवढे असतील पार, तर मी फोडाफोडी का करताय? म्हणजे तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास नाहीये। तुम्ही 400 पार काही 40 पार पण नाही होणार। म्हणून मग तिकडे नितीश कुमारला घेतायत, इकडे अशोक चव्हाणांना घेतायत, अजितदादाला घेतायत, मिंदेला घेतलं। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। पार्षद और मुंबई जिला अध्यक्ष जगदीश अमीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी महाराष्ट्र कांग्रेस का संकट जल्द टलने वाला नहीं है और इसे लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दीपेश त्रिपाठी, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।